खबर बलिया से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बलिया में लोकसभा चुनाव के तहत 7वें चरण में आगामी 1 जून को मतदान होना है। बलिया लोकसभा सीट पर सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बीजेपी, सपा और बसपा ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद उनके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के स्वर मुखर हो रहे हैं। चर्चा है कि सनातन पांडे को सपा का टिकट मिलने से पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता निराश नजर आ रहे हैं। इस मामले पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता खुलकर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं की इस उदासीनता और निराशा से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराने का मन बना लिया है। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जमाल आलम ने पार्टी से टिकट बदलने की मांग की है। उन्होंने बलिया सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा की बात कही है। आलम, नेता समाजवादी पार्टी बलिया। अभी जो लोग थे समाजवादी पार्टी में वो भी टिकट मांग रहे थे, क्या कहेंगे? सनातन पांडे को टिकट मिला है और अन्य लोगों का कटना, क्या वजह मानते हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का यह निर्णय है और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय हम लोग के लिए, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए शिरोधार्य है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को हम लोग अवगत भी कराने का काम किया है कि जैसे कि बहुत से लोग समाजवादी पार्टी से बलिया की टिकट मांग रहे थे, लेकिन एक एक कार्यकर्ताओं के अंदर जो उमंग थी, जो हौसला थी, जो ताकत थी, वह सारे के सारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में नारद राय बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि इससे पहले भी जिला पंचायत का चुनाव हुआ। जिला पंचायत के चुनाव में नारद राय ने अपने हौसले से के बल पर समाजवादी पार्टी के झोली में जिला पंचायत की अध्यक्षी को डालने का काम किया। देखिए, समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी संगठन की पार्टी है, तो संगठन के सारे लोग निश्चित तौर पर उनके साथ रहेंगे। लेकिन जो हौसला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर होती है, जिस हौसले के जिस उमंग के साथ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर करके कोई भी काम अगर समाजवादी पार्टी के विपरीत हो, जनता के हक में हो, जनता की आवाज में हो, तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर करके उस काम को मनवा लेने का काम करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं का दिलो दिमाग नारद राय के ऊपर है कि नारद राय एक संघर्षशील साथी हैं, नारद राय एक संघर्षशील नेता है, उनका इतिहास भी गवाह है। जी, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से नारद राय का टिकट कटना और सनातन पांडे को टिकट मिलना, ये कितना नुकसान सनातन पांडे के लिए ये हो सकता है? देखिए, सनातन पांडे प्रत्याशी अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर हौसला नहीं है और लोकसभा का चुनाव हौसले से जीता जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने इनके ऊपर दाव लगाया था। जो जीत का मार्जिन था बहुत कम था, कुछ वोटों से उन्होंने, कुछ हजार वोटों से उन्होंने चुनाव हार गए। क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार की जो चुनाव थी वो सपा बसपा गठबंधन की चुनाव थी और उसमें भी आपके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अलग से चुनाव लड़ी थी। तो कहीं ना कहीं से हम लोग माइनस हो रहे हैं, उसको प्लस करना है और प्लस हौसले से होगा। कार्यकर्ताओं के अंदर जब हम लोग हौसला पैदा करने का काम करेंगे, जज्बा पैदा करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता घर घर जाकर के जो लोग वोट भी नहीं दिए हैं उनको मनाने का काम करेंगे, उनके साथ चलने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाने का काम करेंगे। जब लोग अखिलेश यादव से क्या मांग आप लोग करना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व से कहते हैं कि आपके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका दिशा निर्देश है, जो आपका निर्णय है, वह शिरोधार्य है, उसको हम लोग तमाम एक एक कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन जो जज्बा है, जो हौसला है, वो नारद राय में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नारद राय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई रणनीति या कुछ तैयारी इस तरह के भी चल रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है, हम तमाम कार्यकर्ता मजबूरी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हौसले से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को यह निर्णय लेने के लिए निवेदन किया है कि आप पुनः विचार करने का काम करें, ताकि बलिया में ऐसा प्रत्याशी हो जाए
जैसे कि नारद राय हो जाएं, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के झोली में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी हौसले के साथ, पूरे बम्पर तरीके से नारद राय यहाँ से समाजवादी पार्टी के रूप में जीत करके जाने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।